अभी भाजपा का ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस ना दूंगी तुम्हें। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी। इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल बनकर आया है। इस बार मामला सिर्फ पुरानी यादें या अधूरी जांच का नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं पर लगे नए और सीधे आरोप का है। एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अंकिता से स्पेशल सर्विस की मांग करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि सत्ता के बेहद करीब एक वीआईपी था। ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस ना दूंगी तुम्हें। इस दावे ने धामी सरकार की मुश्किलें अचानक बढ़ा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश जाला और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस ना दूंगी तुम्हें। इन आरोपों के सामने आने के बाद विपक्षी नहीं, आम लोग भी खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे और सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। लोगों का कहना है कि राज्य पुलिस और प्रशासन पर भरोसा अब टूट चुका है, क्योंकि शुरुआत से ही वीआईपी एंगल को दबाने की कोशिश नजर आ रही है। अब हमने उत्तराखंड मांगा था, किसलिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भू माफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो, पर यहाँ नशा युक्त हुआ। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा? जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए, और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। इसी कड़ी में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने पिरोदादास क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पुतला फूका। उनका आरोप है कि अंकिता के रिसोर्ट स्थित कमरे को बुलडोजर से तोड़कर अहम सबूत मिटा दिए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब सरकार खुद सबूत नष्ट कर दे तो फिर जनता से सबूत मांगना एक तरफ से मजाक है। ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस ना दूंगी तुम्हें। जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, उसी वक्त उत्तराखंड के कई शहरों में और कस्बों में कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। पौठी गढ़वाल से लेकर देहरादून तक लोगों ने मोमबत्ती जलाकर अंकिता को याद किया और इंसाफ की मांग लगाई। इन मार्चों में सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल भी शामिल हुए, जिससे साफ है कि यह मामला अब किसी एक पार्टी या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अब न्याय की मांग तक ले जाने वाला बन गया है। सरकार की बेचैनी 4 जनवरी को लेकर और बढ़ गई। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास तक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इस आंदोलन में अंकिता का परिवार, उत्तराखंड महिला मंच, कई राजनीतिक दल और सीपीआई एमएल लिबरेशन जैसे संगठन शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाए और निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने लाई जाए। दोस्तों, इस मामले को और गंभीर बना दिया जब पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी उर्मिला सनावर ने दावा किया। उन्होंने कहा कि अंकिता से यौन संबंध बनाने की मांग करने वाला वीआईपी एक सीनियर नेता था, जिसे गट्टू कहा जाता था। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की जिसमें कथित तौर पर उस वीआईपी की पहचान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और एक अन्य वरिष्ठ नेता के रूप में की जा रही है। हालांकि सुरेश राठौड़ ने इसे एआई से बनाया गया फर्जी ऑडियो बताते हुए साजिश करार दिया गया और दुष्यंत गौतम ने भी किसी भूमिका से इनकार कर दिया गया। कुछ स्वीकार कर रहा, किला गए थे हम, मैंने देने की गट्टू को। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि वे शुरू से ही वीआईपी एंगल ही बताते रहे। उनका साफ कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं होगी, आंदोलन नहीं रुकेगा। नए आरोपों के बाद अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन परिवार को उम्मीद है कि इस बार सच्चाई दब नहीं पाएगी। परिवार का मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ अंकिता के लिए नहीं है, बल्कि
उन तमाम लड़कियों के लिए है जो रोजगार की तलाश में घर से निकलती है और ताकतवर लोगों की गंदी सोच का शिकार बन जाती है। सवाल अब सरकार से है, क्या वह सच से इंसाफ चाहेगी या वीआईपी चेहरों को बचाने की कीमत जनता के भरोसे कोई कुर्बान कर देंगी? क्योंकि अगर इस बार सच्चाई दब गई तो यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सिस्टम पर लगा ऐसा दाग बन जाएगा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूल पाएंगी। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें।